नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। इस गुनाह में आज हम आपको आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। गुनाह की एक से एक ऐसी खबरें हैं आज जिन्हें देख आपका दिल दहल उठेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दास्ताने गुनाह। बुलेटिन की शुरुआत आज के सबसे बड़े गुनाह से। इस गुनाह में प्यार, शादी और बेवफाई की वो कहानी है जिसने भी ये सुना उसकी रूह कांपी। मोहब्बत ने ऐसा कहर ढाया कि एक शख्स के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए गए और इस हत्याकांड को छुपाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। जिससे प्यार किया उससे वफा की उम्मीद की, घर बार सब छोड़ा, मेरी चाहत में सफा थी। जिंदगी ने फिर खेल खेला, मेरी मौत पर लगा मेला। उस बेवफा ने सब कुछ छीन लिया, सांसें भी छीनी उसने जिस पर यकीन किया। ये कहानी किसी की भी रूह को झकझोर सकती है और शायद आपका मोहब्बत से भरोसा भी खत्म कर दे, क्योंकि इस गुनाह की दास्तान में वो बेइंतहा दर्द है जिसने भी इसे महसूस किया। वो हर इंसान और रिश्ते की शक्ल के पीछे भी अब इरादों को ढूंढता नजर आएगा, लेकिन इन इरादों को सौरभ भांप नहीं पाया। उसने मोहब्बत में सफा और महबूबा से वफा की उम्मीद की और उसे बदले में मिली तो सिर्फ बेरहम मौत। लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में ऑफिसर सौरभ कुमार राजपूत की उसकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने भी दिया। बेडरूम में सोते वक्त पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू घोंपा। मौत के बाद सौरभ की लाश को बाथरूम में लेकर गए, जहां साहिल ने हाथ, पैर और शरीर के 4 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले और फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिन तक वहां पर इंस्टाग्राम पर वीडियो, फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वो लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा उस वक्त हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर 2 स्थित घर में पहुंचा। यहाँ पर उसने मुस्कान को एक लड़के साहिल के साथ घूमते हुए देखा। उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछा कि भाई कहाँ पर है। पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे पाई। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो दिल दहला देने वाली ये मर्डर मिस्ट्री पता चली। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात। सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी। वो ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहता, भारत आता रहता था। 2016 में सौरभ मेरठ आया, यहीं पर मुस्कान से मुलाकात हुई। मुस्कान रस्तोगी सौरभ की प्रोफाइल पर फिदा हो गई। मुलाकात बढ़ी, प्यार बढ़ा, फिर बात शादी तक आ पहुंची। सौरभ के परिवार ने विरोध किया तो लव मैरिज कर ली। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ किराए पर रहने लगा। पत्नी मुस्कान 6 साल की बेटी और सौरभ के साथ रहने लगी। सौरभ 9 महीने विदेश में तो 3 महीने मेरठ में रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुस्कान और सौरभ के बीच अब एक नन्ही सी परी थी जो रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करती थी। लेकिन फिर साल 2019 आया और सौरभ मुस्कान के रिश्ते के बीच आया साहिल नाम का वो तूफान जिसने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। 2019 जिसने बदल दिया सब कुछ। लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। बेटी प्ले स्कूल में थी। बेटी को छोड़ने मुस्कान ही जाती थी। सौरभ बाहर था। स्कूल के बाहर पहली बार साहिल शुक्ला से मुलाकात हुई।
मुस्कान घर पर अकेली थी, इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों बाहर मिलने लगे, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। 2022 तक सब कुछ सही चला। सौरभ 2-3 महीने मेरठ में रहता, बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ ही गुजारती थी। मगर साहिल मुस्कान पर शादी का दबाव बनाने लगा। साहिल मुस्कान से सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए कहता। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया था। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले बेटी को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाना खाने के बाद जल्दी सो गया। महबूबा मोहब्बत और मौत की महफिल। मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। मौत होने के बाद लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। साहिल और मुस्कान ने मिलकर लाश के 4 टुकड़े किए। बाजार से पानी भरने वाला बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए। लाश के टुकड़े ड्रम में भरे, फिर सीमेंट और पानी को भर दिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद बेटी को मां के घर छोड़ा और खुद साहिल के साथ मनाली चली गई। सौरभ के फोन से खुद की मनाली वाली फोटोज अपलोड की। उसके फोन से मैसेज के रिप्लाई भी दिए, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद दोनों को वापस लौटना पड़ा। आखिरकार सौरभ के भाई राहुल के आने पर फ्लैट से बदबू आने पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने ड्रम से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं पत्नी की प्रताड़ना के चलते मर्द फांसी के फंदे से झूल रहे हैं, तो कहीं बेवफा पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार देती है। तो क्या अब किसी पर भी भरोसा करना मौत के साथ आंख मिचोली खेलने जैसा है, या फिर अब रिश्तों से दूरी ही इन सब का इलाज है? IBC 24 उत्तर प्रदेश। डेढ़ साल पहले जिसकी हत्या हो गई हो, जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो, अगर वो अचानक आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? मंदसौर में भी जब एक पिता के सामने उसकी बेटी आई तो परिवार के साथ पूरा गांव अचंभे में था कि आखिर जिसकी मौत हो गई हो वो जिंदा कैसे हो सकता है। इस पूरी कहानी को समझेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां 18 महीने पहले मर चुकी एक महिला अब वापस लौट आई है। हैरानी की बात तो यह है कि परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था और उसकी हत्या के आरोप में 4 लोग जेल में सजा भी काट रहे। यह पूरा मामला मंदसौर के गांधी सागर थाना इलाके का है, जहां 18 महीने पहले मर चुकी महिला ललिता बाई जब वापस लौटी तो उसे देख सबके होश उड़ गए। घर वाले हैरान परेशान थे और पूरा गांव अचंभे में। पिता रमेश तुरंत वापस लौटी बेटी को गांधी सागर थाने लेकर पहुंचे और ललिता ने अपने जिंदा होने के सबूत दिए। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। काले धागा से पहचान की, हाथ पे नाम था, उसे नाम से कुचल रखा था और खोपड़ी खत्म थी उसकी। इसके बाद में हमने पहचान की, बॉडी एक तरफ थी और बॉडी थी उसमें गाड़ रखी थी, उसे बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद में हमने उसकी जलाई। जलाने के बाद के मैं देवी हमारी जाति कार्यक्रम करके उन्हें गंगा जी भेज दी। 1.5 साल से सर मैं यहाँ से भाग के गई हूँ शाहरुख के साथ में। शाहरुख मेरे को ले गया, जो मेरे को हवाई नहीं लगने दी, आगे से आगे भेज दी मेरे को 5 लाख में। 1.5 साल में मेरे को मौका मिला, मैं भाग के आ गई। कोटा के अंदर रह रही थी, घंटा घाट पे चोर बाजार के अंदर है। मैं तभी नहीं जानती हूँ कि कितने चोर बाजार किधर है।
कैसे उलझ गई पूरी कहानी। ललिता बाई के पिता रमेश के मुताबिक 9 सितंबर 2023 को उसने एक वीडियो में एक महिला को ट्रक से कुचलते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने थाना थांदला में संपर्क किया और क्षतिग्रस्त शव की पहचान की। उसके हाथ पर नाम गुदा हुआ था और पैर में एक काला धागा भी बंधा था जो हूबहू ललिता के साथ मिलता जुलता था। पहचान करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर उठावने व मौसर तक का कार्यक्रम भी किया। इधर थांदला पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर भानपुरा निवासी इमरान, शाहरुख, सोनू और एजाज को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन 1.5 साल बाद जैसे ही ललिता जिंदा वापस लौटी, ये पूरी कहानी खतरनाक मोड़ पर आ गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। सवाल उठे कि जब ललिता जिंदा है तो फिर मृत महिला कौन थी, और तो और उसकी हत्या के जुर्म में जो 4 लोग जेल में सजा काट रहे हैं, आखिर उनका गुनाह क्या था? क्या अब उन्हें जेल से रिहा करेंगे? दरअसल ललिता बांछड़ा ने 18 महीने पहले शाहरुख नाम के शख्स के साथ भागकर शादी कर ली थी, जहां वो 2 दिन उसके साथ भानपुरा में रही। लेकिन उस शाहरुख ने 2 दिन बाद दूसरे शाहरुख नाम के शख्स को उससे 5 लाख रुपए में बेच दिया था, जहां वो उसके साथ कोटा में अब तक रही। जैसे ही उसे मौका मिला वो भागकर अपने गांव आ गई। इस घटना के सामने आते ही गांधी सागर थाना प्रभारी तरुण भारद्वाज ने तुरंत गांव जाकर आसपास रहने वाले लोगों से और परिवार वालों से जानकारी लेते हुए उसकी पहचान कर रहे और उसके बाद सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी। तो परिजनों और ग्रामवासियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि ये वही महिला है जिसकी थांदला थाने में रिपोर्ट की गई थी। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है और चूंकि प्रकरण थांदला थाने से जुड़ा हुआ है, थांदला जिला झाबुआ से जुड़ा हुआ है, इस कारण से प्रतिवेदन, प्रारंभिक कार्यवाही उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जिला झाबुआ भेज दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने जांच के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि ये सवाल बेहद जरूरी है कि जिस महिला का अंतिम संस्कार हुआ आखिर वो कौन थी, और इस हत्या के आरोप में जो 4 बेगुनाह सजा काट रहे हैं, आखिर उनकी रिहाई कब होगी? शुभम मालवी, IBC 24, मंदसौर। जांजगीर चांपा के डभरा खुर्द गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक शख्स की पूरी तरह पिटाई की गई। घायल युवक को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, लेकिन मंगलवार को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि युवक की मौत के बाद युवती ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल युवक चित्रांशु पटेल और युवती का घर आसपास में है। दोनों के बीच लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग था, जिसका लड़की के घर वालों को पता चल गया। होली के दिन 6 लोगों ने मिलकर चित्रांशु के साथ बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसने मंगलवार को रायपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि मारपीट की घटना के बाद FIR दर्ज की गई थी। अब फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। कृष्ण कुमार पटेल, धरासराम पटेल, दयाराम पटेल, ये लोग सभी लोग डंडे लेकर चित्रांशु पटेल को बहुत मारे लोग। अभी भी आरोपी फरार हैं, तो जिससे हमको भी डर लगा हुआ कि कभी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमसे मतलब थाना प्रभारी से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको ना कड़ी कार्रवाई करें इनके ऊपर में। पुलिस मन भी कुछ नहीं कर पाते, अभी तक पकड़े नहीं है, सब फरार है अभी। ओला जल्दी ना मतलब ओकर इंक्वायरी करे और लड़का मतलब पकड़े और ना जल्द से जल्द वाला सजा देवा, कड़ी कार्रवाई देवा वाला। हत्या की विधाधारा जोड़ी गई है और मामले में 6 आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया गया है और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनके जहां जहां संभावित ठिकाने हो सकते हैं उनमें छापेमारी कार्रवाई की गई है और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इधर भिंड पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट समेत कई मामलों में फरार चल रहे 65,000 रुपए के इनामी फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी राम नरेश गुर्जर उर्फ सद्दाम ने पिछले साल सिवनी जिले में लूट की घटना के बाद एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। दरअसल भिंड जिले के सिरसौद गांव का रहने वाला राम नरेश गुर्जर
2023 में हत्या के मामले में फरार चल रहा था। इसके बाद ही भिंड समेत आसपास के मुरैना, ग्वालियर और दतिया में भी दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। अपने चाचा की गोली मारकर उसने हत्या भी की थी। सद्दाम ने सिवनी मंडला क्षेत्र में अपनी गैंग बनाई और लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगा। 1 जनवरी 2024 को सिवनी में चोरी की घटना को ट्रेस करने के लिए जबलपुर नागपुर हाईवे पर जब सद्दाम की गाड़ी को रोककर तलाशी लेने की कोशिश की गई तो सद्दाम ने हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। मंगलवार शाम को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक गोहद में किसी कार्य से आ रहा है, तो उसी समय यहाँ पे एचओटी गोहद के निर्देशन में जो टीआई गुंडी, टीआई फूड, टीआई गोहद, साइबर सेल प्रभारी और जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने एक टीम गठित कर दी और इसको अरेस्ट किया। इधर गरियाबंद में हाथबाई के जंगल में आज युवती की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पास में टूटी हुई कांच और मेटल की चूड़ियों के साथ हाथ की हड्डियां और पंजे की मुट्ठी भी मिलने से दहशत का माहौल है। दरअसल महुआ बीनने गए ग्रामीणों की नजर जब अधजली लाश पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आसपास जांच में जुट गई। साथ ही आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की भी जानकारी लेना शुरू कर दी। अधजली लाश को देख पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की पहचान छुपाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आसपास पतासाजी की जा रही है कि लाश किसकी है। लाश पूर्णतया जल गई है तो शिनाख्तगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं और आगे जब विवेचना की कार्यवाही होगी या हमारी जांच में भी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। दुर्ग जिले के मरोदा में पीएचई इंजीनियर सुमन साहू के साथ चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। स्कूटी सवार एक युवक ने उनकी छोटी बेटी मृणाल के गले पर चाकू रखकर धमकाया और सोने की अंगूठी, चेन और टॉप्स लूटकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। एक अज्ञात लड़का जो सफेद कलर की स्कूटी में उनका 1 घंटे से पीछा कर रहा था। हेक्साब्लेड से उनको धमकी चमकी दिया जा करके और उनके गले से जो चेन था और जो अन्य ऑर्नामेंट्स सुमन साहू पहने हुई थी उनको वो लूट करके वहां से और उतरवा करके लिया और लूट करके वहां से वो फरार हो गया। प्रकरण में टीम लगाई हुई है, एसएसयू की टीम भी लगी हुई है और शीघ्र ही हमारे आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। श्योपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पोस्ट ऑफिस गली में चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर आरोपी फरार हो गया है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो श्योपुर में पोस्ट ऑफिस गली में चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर आरोपी भाग निकला। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कोतवाली थाना पुलिस इस केस की अब जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। वहीं ग्वालियर से भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 4 साल के लापता बच्चे का शव मिल गया है। मासूम देवराज का मिट्टी के ढेर में शव मिला। एक नाबालिग लड़की की निशानदेही पर बच्चे का शव मिला है। बच्चे के साथ नाबालिग लड़की दिखी थी। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 4 साल के लापता बच्चे का शव मिला है। मासूम देवराज का मिट्टी के ढेर में दबा हुआ शव मिला। एक नाबालिग लड़की की निशानदेही पर शव मिला है। वहीं एक नाबालिग को हिरासत में भी लिया गया है। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। सावधान रहिए,
सतर्क रहिए, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।